गुड मॉर्निंग मिस्टर बाबू। गुड मॉर्निंग मिस्टर अनूप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी मामा जी तो भाई 4 बजे निकल के घूम के आ गए। अभी शक्ल मत देखना क्योंकि ब्रश वगैरह नहीं किया, हम लोग तो बिस्तर से उठ के आ गए। SUV निकाल ली है। और कौन सी है? महिंद्रा। लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ कि अभी अपन बात करेंगे कि ये बहुत आसानी से नहीं आया। जब नाना नानी के घर पे था तो ये बंदा माजुली जो है ना, जो मुझे जाना था अभी, जो ब्रह्मपुत्र के चारों तरफ मतलब एक टापू है और वर्ल्ड का है ना, वर्ल्ड का मतलब नदी द्वारा बनाया गया टापू है माजुली, तो इसलिए फेमस है। तो माजुली वासी है। और ये मेरे नाना जी है, जो नाना जी के बड़े भाई छोटे भाई हाँ, नाना जी के जो छोटे भाई हैं उनके लड़के हैं। निक्कर पहन के आता है और 4-5 किताब लेके आता है हाथ में, और एंट्री होती है। फर्स्ट टाइम देखता हूँ कि कौन है। हाँ, बाई ट्रेन, बाई इवनिंग ट्रेन फ्रॉम जोरहाट टू माजुली पड़ा। हाँ, मतलब माजुली से जोरहाट आया और उस टाइम कोयले की इंजन चलती थी, तो 2 ट्रेनें चलती थी। शाम के ट्रेन में बंदा पहुंचता है वहां पे और बोलता है कि मैं घर से भाग आया हूँ। एक स्पोर्टिंग एंड 1 हाफ पैंट। हाँ, एक टी-शर्ट और वो हाफ पैंट पहन के तो आए, और आने के बाद कहता है कि मैं घर से भाग आया हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है। और एक्चुअली क्या ना, उस जमाने में ये था कि आपका जो बिजनेस है वो घर का बिजनेस था, दूध वगैरह का, इनकी तबेले थे। और तो दूध का माहौल, हाँ, यहाँ दूध का माहौल बोलते हैं। तो वो सप्लाई होता था, बहुत बड़ा काम था वो भी दूध का। लेकिन कहते हैं ना कि सब वो चीज़ नहीं करते हैं, तो इनको पढ़ना था। तो कह रहे कि मेरे बाबूजी मतलब बिजनेस में लगा रहे हैं, मुझे पढ़ना है, इसलिए मैं आ गया हूँ। तो उस तरह से एंट्री हुई। तो मैंने फर्स्ट टाइम उनको वैसे देखा। शॉर्टकट बता रहा हूँ। और जोरहाट आए, किराए में रहे, बहुत सारी मतलब अप डाउन्स देखी, और सिर्फ पढ़ाई के लिए बहुत मुश्किल से है ना, बहुत ट्यूशन। हाँ, तो बताओ। 83 में हम मैट्रिकुलेशन किया है। उसके बाद में हमारा कॉलेज का पढ़ाई चालू हुआ। 87 तक हम था कॉलेज में जोरहाट। 89 से हम टी में ज्वाइन किया है, क्योंकि टी गार्डन का जो मैनेजमेंट है थोड़ा सा इकोस्टिक भी है, बहुत कुछ है, लेकिन मेरा लाइफ तो दूसरा स्टाइल का ही है। तो मेरा जो लाइफ है मेहनत से बना है, राइट। तो हमारा टी से फ्रॉम 91 टू आज 23 है। तो उसी का बीच में हमारा ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू माई परफॉर्मेंस प्रमोशन होते गया। तो आज का डेट में हम एक टी गार्डन, वेरी बिग गार्डन, इसका मैनेजर पोस्ट में हूँ। यहाँ पे अभी भी जो रूल रेगुलेशन है ना, अंग्रेजों वाला ही है। तो फिर सोचो कि वो अभी भी माना जाता है कि ये निकलते हैं तो कोई साइकिल से सामने आ रहा है तो उतर जाता है, तो उस तरह के मतलब चीज है। तो इसमें लोग बहुत ईगोइस्टिक और बहुत मतलब बिखर सकता है कि इतनी ये चीज में मैं यहाँ तक नहीं आ पाता हूँ। और मैं तो गुवाहाटी वगैरह, जो वो लोग भी थोड़े नाराज है, चाचा जी वगैरह, कि ये आता है यहाँ तक नहीं आता, लेकिन मैं फिर भाग जाता हूँ क्योंकि कुछ टाइम की कमी होती है। फिर जब से माँ का ऐसा हो गया है तो मेडिकली पर्पस से ही आना पड़ता है, और वो सब फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, तो इसीलिए ज़्यादा घूमना नहीं हुआ। तो इस बार कहते हैं ना कि बहुत साल, कम से कम 10-12 साल या 15 15 साल बाद भेंट हुई है। लेकिन ये है कि बात चलती रहती है, तो उतना नहीं लगा कि मतलब एक दूसरे के हाल पूछते रहते हैं। तो अपना घर है, इन्होंने बिग मतलब वहाँ भी बंगलो बना रखा है अपने होम टाउन में, धेमाजी कहते हैं उसको। हाँ, तो धेमाजी एक शहर है, बड़ा शहर है। तो वहाँ पे तो 2 बेटियां हैं इनकी। पहली बेटी डॉक्टर है और दूसरी अभी इंटीरियर डिजाइनर बन चुकी है। मामी जी भी सर्विस करती है। मामी जी आसाम गवर्नमेंट की नौकरी है, और मतलब RTO में है, तो वो भी बिग पोस्ट में है। तो मतलब 4 लोगों का परिवार है, और इनको तो मैंने देखा ही है कि किस तरह से इन्होंने ग्रो किया है। 22 इयर्स तो हम सोया ही नहीं था। हाँ, लाइन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का, चाय बनाना का ड्यूटी। गुड मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड का जो टाइमिंग है 12 नाइट ऑनवर्ड। ओके। तो उसी टाइम आदमी लोग जब रात में सो जाता है 12 बजे, तो हम फैक्ट्री में रहते हैं उसी टाइम। हाँ, तो सोचो 22 साल 22 इयर्स हम फैक्ट्री मैनेजर था। ट्रांसफर हुआ फील्ड में, फील्ड मैनेजमेंट। तो उसका बाद में ग्रेजुअली प्रमोटेड करके आज का डेट में मैनेजर। तो वही है कि आप लगे रहो, बस उसका शॉर्टकट कुछ नहीं है। शॉर्टकट कुछ नहीं है, मेहनत करना है बस लाइफ में।
सो ये मेहनत करने से लाइफ में कुछ ना कुछ तो हो गई। मेहनत करने से क्या होगा, ये गाड़ी आएगी देखो ऐसी भी, ये बंगला आएगा और इस तरह से आप रह सकते हो, ये मेहनत का फल है। तो अभी 6 सवा 6 हो रहे हैं और दीदी आ गई है नाश्ता बनाने के लिए, जो रात को डिनर बनाया था। तो अभी यहाँ नाश्ते की तैयारी होगी। टी गार्डन में चलेंगे नाश्ता वाश्ता करके, ब्रश व्रश करके, तो मामा जी के साथ, और वो सारी चीज़ें जानेंगे कि हमें जो 1 कप प्याली चाय मिलती है उसके पीछे का मैनेजमेंट क्या है, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना कुछ होता है जब जाके हमारे घर में 1 कप चाय आती है। यहाँ तो पानी की कमी नहीं है यार। और ये ड्राइंग रूम है, ये गेस्ट रूम है, जहाँ रात को हम लोग थोड़े डरे थोड़े सहमे। पूजा पाठ बहुत जरूरी है, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए अपनी संस्कृति को, चाहे कितना भी बड़े हो जाओ। और ये मामा जी का अपना बेडरूम है, मतलब अकेले रहते हैं तो फैमिली नहीं है, तो इसलिए अभी यहाँ पे तो वो लोग बीच बीच में आते रहते हैं तो होता है, तो इसीलिए इस तरह से यहाँ पे स्टोर रूम टाइप है। और ये देखो भाई साहब बाथरूम ही है, और ये पीछे की तरफ है। इधर जाएंगे तो ये किचन है, इतना बड़ा सा किचन है, और ये पूजा रूम, डाइनिंग हॉल है। ये रात को मामा जी कैसे रहते हैं भगवान जाने, अपने के तो फटके हाथ में आ जाएगी। और ये पीछे का हिस्सा है ये, और सामने वो सारे टी गार्डन है। आगे का तो आपने देख ही लिया सब कुछ। अनूप निकल रहा है क्योंकि इसको शॉप भी है और आज संडे है, कल भी उसने शाम को शॉप क्लोज रखा था, तो अभी इसका काम धाम है और इसलिए ये निकल रहा है। और मैं रुक रहा हूँ, मैं शाम तक निकलूँगा, और क्योंकि मुझे थोड़ा कंटेंट और बनाना है। चल फिर बाय बाय। और जो ये चाय पत्ती बनती है ना, ये पूरे पत्तों से नहीं बनती है, ये ना बूढ़े पत्ते हैं, इनसे नहीं बनती है चाय पत्ती। बनती है ये दो पत्ते और ऊपर की कली, एपिकोली ड्यूटीपात, मतलब एक कली है 2 पत्ते हैं, तो ये है चाय का प्रोसेस, ये तोड़ा जाता है। तो मतलब ये पूरे पत्ते काम में नहीं आता है, जो आप हरे भरे देख रहे हो ना, कुछ नहीं, जो ये कटिंग की जाती है और उसमें से ये निकलता है, तो ये है चाय बनाने का, जो मतलब चाय बनती है तो इस वाले पत्ते से बनती है। और बाकी ये सब जो पत्ते हैं ना, ये सब बनाओगे तो कड़वा हो जाएगा, और मतलब ये काम में नहीं आता है, तो ये ही काम में आता है। तो ये ताम झाम करने के बाद 3 पत्ती टोटल होती है, उससे चाय बनती है। बाकी उसके लिए उन 3 पत्तियों के लिए पूरे चाय के पौधे को उगाना पड़ता है, और इसका प्रोसेस है, उगने में भी टाइम लगता है। तो वो मामा जी से पूछेंगे, तो वो रेडी हो गए, तो फिर अभी निकलते हैं उनके साथ। चलो अपन रेडी हो गए। हाँ तो मामा जी कहाँ जा रहे हैं अभी? गार्डन का प्लांटेशन कैसे होता है और इसका फुल एक्टिविटी जो है उसको आपको बताएंगे आज। बहुत ही बड़ा मतलब एरिया है। कितना एरिया है? हम लोग का मोटामोटी 350 हेक्टर्स। अच्छा, तो बीघा में एक हेक्टर में 7.5 बीघा। अलग अलग बैरिकेड लगा के रखते हैं, अलग अलग सेक्टर है, तो यहाँ प्लांटेशन शुरू हुई है अभी। गाड़ी यहाँ पे है और ये इस तरह से निकालना पड़ेगा, तो ये बैरिकेड्स वगैरह लगे रहते हैं। न्यू प्लांटेशन। अच्छा, और लास्ट ईयर प्लांटेशन किया है। अच्छा, एंड इसको अभी प्रूनिंग किया है। ओके, उसका ग्राउंड में जो कटिंग है ना, हाँ, फॉर मेकिंग मतलब फ्रेम फॉर्मेशन। अच्छा, ओके। और चाय का जो फॉर्मेशन होता है फ्रेम, झाड़ी टाइप होता है पूरा, उसको कैनोपी बनता है। अच्छा, इसीलिए इसको प्रूनिंग करना पड़ता है। अच्छा। तो इसका 5 years कंटिन्यूअसली उसका ऑपरेशन चलते रहेगा एवरी ईयर। अच्छा, प्लांटेशन जब होता है
उससे 5 years होने से फुल मैच्योर हो जाता है एक घास। देन यू विल गेट फुल प्रोडक्टिविटी। ये 1 साल हुए लगाए हुए, तो अभी कटिंग कर दिया है क्योंकि झाड़ टाइप बनानी होती है तो उसकी कटिंग करनी पड़ती है, तभी वो झाड़ी टाइप बनेगी। तो जो फॉर्मेशन होता है चाय का फैला हुआ, फ्रेमिंग, हाँ फ्रेमिंग कहते हैं उसको टेक्निकल उसमें। और ये 1 साल हुआ है तो इसको कटिंग कर दिया है, तो अभी इससे थोड़ी बहुत चाय पत्ती मिलेगी जैसे अभी जून जुलाई से। लेकिन जो मामा जी कह रहे हैं कि जो फुल प्रोडक्टिविटी है वो 5 साल लग जाते हैं। तो ये 5 साल हो गया क्या इनका? यस का हो गया। हाँ, तो ये जो अभी है ना ये 5 साल हो चुके हैं। तो इसमें जो मैंने दिखाया था ना कि ऊपर के 3 पत्ते ही काम आता है ना सिर्फ। और देखो वो जो सामने साइन बोर्ड है ना उसमें लिखा हुआ है 2016। तो मतलब 2016 में इसको लगाया गया था, आज 2023 है, तो इस तरह का गार्डन बनाया है। और उसमें एरिया है, अच्छा एरिया भी है 9.18 हेक्टर्स। ओके, तो एरिया भी इसमें शामिल है। जो बोर्ड है तो उनका भी मीनिंग है। तो मैंने बताया था हाफ पैंट पहन के, निक्कर पहन के किताब लेके 8th क्लास में घर से निकले थे, तो आज इस स्थिति में है। और उस टाइम भी मैं जो अपने नाना नानी के घर में रहता था तो ये बीच में आते थे, तो फिर वो जोरहाट शिफ्ट हो गए थे पढ़ने के लिए। कॉलेज में दाखिला लिया था तो जोरहाट टाउन था आसपास का, तो वहाँ पे पढ़ते थे। तो मैं बीच बीच में ये मुझे लेके आ जाते थे। बहुत छोटा था तो इनके साथ फिर मैं साइकिल में घूमता था, और साइकिल में घूम के हम लोगों ने पिक्चर भी देखा है। हाँ, तो जोरहाट में पिक्चर भी देखा है और इनके साथ रहे हैं, और उस तरह की बाउंडेशन है, तो इसीलिए वो अभी भी कायम है। 15 साल बाद एक साथ फिर हो रहे हैं। और अच्छी भी बात है कि इस बार ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ये मिट नहीं सकता। ये अभी क्या है कि कभी भी याद आएगा तो वीडियो देख लो। बहुत ही बड़ा है टी गार्डन। तो इस तरह के टी गार्डन के अंदर अंदर रोड होती है। आजकल ये पेड़ नहीं लगता है क्या? पेड़ मैंने एक्चुअली ओल्ड गार्डन है। अच्छा अच्छा, इसको नेक्स्ट ईयर इसको अपरूटिंग होगा। ओके 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 ओके, इसीलिए इसको जो नया प्लांटेशन जॉब होगा, हाँ हाँ हाँ, देन सेट ट्री प्लांटेशन फिर के साथ में होगा। अच्छा, और ये पेड़ क्यों लगाते हैं कि चाय के मतलब फॉर शेडो के लिए, मतलब ज्यादा धूप लगने से खराब हो जाता है? से भी ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, उसका एक मिनिमम टेम्परेचर है। हाँ हाँ हाँ, उसको भी चाय गाछ में मेंटेन करना जरूरी है। इन पौधों को ना 100 साल से ऊपर हो गए तो अपरूटिंग करना है। तो फिर ये है ना कि इनको उखाड़ा जाएगा पूरा का पूरा, तो उखाड़ के ये सब खाली कर देंगे, फिर नया प्लांटेशन लगेगा और फिर वही प्रोसेस होगा। और तब ये पेड़ यहाँ पे अभी खाली खाली लग रहा है ना पेड़, तो उसमें पेड़ भी फिर लगाए जाएंगे। एनवायरनमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है ना, क्योंकि आपको एक हरियाली मिलती है और ऊपर से पेड़ भी लगाने पड़ते हैं साथ में। नो हंटिंग लिखा हुआ है। या नो हंटिंग मतलब टी गार्डन का अंदर में कोई भी हंटिंग का अलाउ नहीं है, रिस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। देखो बहुत सारे रूल्स है, मानना पड़ता है। और क्योंकि जंगल है तो जानवर आते हैं। 2013 में इतना बड़ा हुआ है जो प्लांटेशन हुआ था, तो उसी हिसाब से पौधे भी लगाए गए हैं, तो वो अभी पूरे पेड़ में तब्दील हो गए, पत्ते आ रहे हैं। तो मतलब 1 महीने बाद आता तो ये पूरा लश ग्रीन, मतलब ये दिखता ही नहीं है, सब हरा ही हरा दिखता है। सामने जो शेड है ना, तो यहाँ पे ये रेस्ट लिया जाता है, चाय वाय पानी पिलाया जाता है, या बारिश वगैरह आए तो उसमें रुकने के लिए। तो ऐसे टी गार्डन में ना पत्ती का वजन भी होता है उसमें। अच्छा, यहाँ पे वजन भी होता है। वर्कर्स से जो पत्ती लेता है मैनेजमेंट, हाँ हाँ हाँ, उसी टाइम वेट करते हैं। ओके ओके, तो भाई इस जो बीच बीच में हट टाइप बना हुआ ना, उसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। लीव हाउस। और देखो वो बीच बीच में भी बने हुए हैं, तो इस तरह के अलग अलग पगडंडिया बना हुआ है, ट्रेल बना हुआ है, और हर तरफ चाय गार्डन है। और इतने बड़े एरिया को मतलब सर्वे करना होता है, और बाकी काम तो है ही है,
लेकिन फिर खुद जाके भी करना होता है कि भाई सही से काम हुआ नहीं हुआ वो सब देखना। मैं तो देख रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रहा है भाई, गाड़ी में इतना चल रही है खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब अलग अलग प्लॉट आते जा रहे हैं, अलग अलग टी गार्डन के अलग अलग सेक्शन आता जा रहा है। और देखो ये प्लांटेशन जो हो रखा है, तो मामा जी यही बोल रहे हैं कि 100 साल पुराना हो चुका है, और 100 साल हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है ना, होता है, उसका क्वालिटी भी डिक्लाइन हो जाता है। अच्छा, क्वालिटी भी डिक्लाइन होता है, तो इसलिए 100 साल हो गए। तो मामा जी ये कह रहे हैं कि अगले साल ये पूरा एरिया सारे उखाड़े जाएंगे, और उखाड़ते भी जेसीबी लाना पड़ता है ना। या इतनी जड़ होती है ना इसकी, इतनी मतलब मजबूत होती है, 100 साल से जड़ पकड़ा हुआ है भाई इन चीजों ने, तो जेसीबी ला के उखाड़ना पड़ता है इनको। और उखाड़ने के बाद भाई इसमें फिर हल चलाया जाएगा, मिट्टी को खाद डाला जाएगा, फिर नए पौधे लगाए जाएंगे। लोग जो चाय पीते हैं ना, एक प्याली चाय, तो वो आसानी से नहीं मिलती है। और ये देखो यहाँ भी 100 साल पुराने गार्डन थे, तो ये रीप्लांटेशन हो गया है, और ये 2019 में प्लांटेशन हुआ है। झाड़ टाइप बनानी होती है ना, तो कटिंग बहुत जरूरी है, तो वो कटिंग किया है जिससे कि झाड़ टाइप बने तो ज्यादा पत्ते मिले, और मई तक पूरे पत्ते आ जाएंगे। यहाँ पे टी गार्डन का स्कूल है, यहाँ के जो बच्चे होते हैं, लेबर के बच्चे हैं, उनके लिए फैसिलिटी है, मुफ्त होता है। पूजा पाठ के लिए भी मंदिर सब कुछ अंदर ही होता है। ये मामा जी का बंगलो है सामने।